टेक न्यूज़ में आप लोग का स्वागत है। और दोस्तों आज मैं आप लोगों को MIUI 11 के बारे में बताऊंगा और उसको थोड़ा सा MIUI 10 से भी कंपेयर करके दिखा दूंगा कि क्या खास डिफरेंस आपको MIUI 11 में मिलता है। ऑफिशियली इंडिया में 16 अक्टूबर को Xiaomi ने अनाउंस कर दिया था। Redmi Note 8 सीरीज जब लॉन्च किया था तो साथ में उन्होंने ये भी कर दिया था और 22 अक्टूबर यानी कि कल से वो लोग उसको रोल आउट करना भी शुरू कर रहे थे। 4 अलग अलग फेज है, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 और जो पहला फेज था उसमें Poco F1, Redmi K20, Redmi Note 7 Pro वगैरह के डिवाइसेस उसमें मौजूद है। पहले दिन ही मुझे Redmi की K20 में अपडेट आ गया था MIUI 11, तो मैंने अपडेट कर दिया। Redmi Note 7 Pro में नहीं आया। हाउएवर उसमें टाइमलाइन था कि 22 से 31 के बीच में होता है, तो शायद थोड़े दिनों बाद मुझे Redmi के Note 7 Pro में भी देखने को मिलेगा और फिर दूसरे डिवाइसेस में भी आने वाले समय में आ जाएगा। वैसे मुझे क्या डिफरेंस यहाँ पर दिखाई दिया MIUI 11 जब मैंने अपडेट किया, वो मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अब सबसे पहले दोस्तों शुरुआत करते हैं यूजर इंटरफेस से। लॉक स्क्रीन से जब आप अनलॉक करते हैं, आप जब जाते हैं होम स्क्रीन पर, तो वहां पर क्या डिफरेंस आपको दिखाई देता है अगर आप MIUI 10 से कंपेयर करते हैं। देखिए थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ है। मतलब एक चीज सबसे अच्छी मुझे यहां पर यह लगी कि उन्होंने जो वो ऐप ओपन क्लोज की स्पीड को बढ़ा दिया है। तो इस बार जब आप ऐप को ओपन करते क्लोज करते तो ये स्पीड मुझे थोड़ी बेटर लगी है जो मैंने MIUI 10 से उसको कंपेयर किया था। वैसे एक और चीज दोस्तों कि यहां पर एनिमेशंस जो वो थोड़े से उन्होंने और इंप्रूव करे, तो देख के थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हाँ कुछ लगता है कि आप नए UI पर है, ऐसा नहीं लगता कि आप MIUI 10 पर है। लॉक स्क्रीन से भी जब आप अनलॉक करते हैं तो थोड़ा बहुत एनिमेशन आपको वहां पर दिखाई देता है और साथ में एप्स के जो आइकन्स जो है वो भी सेम है, ज्यादा कुछ खास नहीं, थोड़े बहुत उन्होंने बोलते ना रिपेयर किया है, बस वैसे आप बोल सकते हैं। बाकी सेम टू सेम ही आपको जो वो दिखाई देता है, साइज वगैरह सब कुछ यहाँ पर सेम है। वैसे आप अपनी मर्जी से भी चेंज कर सकते हैं। एनीवेज यहाँ पर दूसरी चीज ये दोस्तों कि जो मल्टीटास्किंग वाला जो मेन्यू है वो एकदम सेम है। MIUI 10 MIUI 11 में सेम है, कुछ खास फर्क नहीं है। सेम साइज है, सेम ऑप्शन है, सब कुछ वहां पर आपको सेम मिलता है। नोटिफिकेशन पैनल पुल डाउन करो वो भी सेम है, वहां पर भी कोई चेंजेस नहीं किए। लेफ्ट से जब आप स्वाइप करते हैं इस तरफ राइट पे, तो वहां पर भी सब कुछ आपको सेम दिखाई देता है, तो यहां पर भी कोई चेंजेस नहीं किए। उसके अलावा दोस्तों जो एप्स है उसके अंदर अगर मैं बात करता हूं कुछ चेंज हुआ है, तो वहां पर कुछ एप्स में उन्होंने चेंजेस करे, कुछ एप्स में नहीं करे। नॉर्मली जो थीम ऐप है, सिक्योरिटी ऐप है, नोट्स है, मैसेजिंग है, फाइल मैनेजर है, ये है वो है, सब कुछ वो तो सेम ही है, लेकिन थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं। कैलकुलेटर के ऐप में जब आप उसको ओपन करते हैं तो इस बार आपको फ्लोटिंग ऐप का जो वो ऑप्शन मिलता है। तो ये क्या होता है कि अगर आप नॉर्मली कोई दूसरा ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको हिसाब किताब करना है, तो आप बार बार कैलकुलेटर के ऐप में जाने की जगह पे आप इसको फ्लोटिंग मोड में डाल सकते हो, फिर वहीं से उसी ऐप के अंदर कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके हिसाब किताब कर सकते हैं। तो ये एक चीज उन्होंने इस बार जो ऐड करी जो पहले नहीं थी। उसके अलावा जो फाइल मैनेजर है दोस्तों, उसमें अभी क्या होगा कि जो डॉक्यूमेंट्स जो व्यूअर है उसको थोड़ा उन्होंने इंप्रूव किया है, चाहे फिर वो PDF फाइल हो या कोई और फॉर्मेट की फाइल हो। तो पहले वो आपको प्रॉपर्ली नहीं दिखाई देती थी, नॉर्मली जो फाइल्स होती वैसे होती थी। इस बार उन्होंने इसको थंबनेल मोड में डाल दिया, जो लैपटॉप में आप देखते हैं वैसे हो गया। तो अभी क्या होगा कि आपको ओपन करने की जरूरत नहीं, बाहर से थोड़ा बहुत आपको दिख जाएगा कि ये किस तरीके की फाइल और अंदर क्या चल रहा है। तो यहां पर देखने में उन्होंने थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करा है। उसके अलावा यहां पर दोस्तों जो कॉल का जो ऐप है, जो डायलर है, उसमें थोड़े बहुत उन्होंने थीम्स में जो वो चेंजेस किए। बाकी उसके अलावा जो कैमरा का ऐप है वो एकदम सेम टू सेम है, मुझे कोई खास फर्क यहां पर नजर नहीं आया, एकदम सेम इंटरफेस था। म्यूजिक ऐप के अंदर भी आपको एकदम सेम टू सेम चीजें वो दिख रही है। सब कुछ मेजॉरिटी ऑफ चीजें जो उन्होंने सेम कर दी है, बस कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो उन्होंने ऐड कर दी है जो आपको मैंने यहां पर बता दिया। उसके अलावा सेटिंग्स की अगर मैं बात करता हूं, सेटिंग्स ऐप अगर आप ओपन करते हैं तो यहां पर MIUI 11 में ना थोड़ा सा कलरफुल है। मतलब आप देखेंगे जो चीजें अगर आप देखेंगे, डिस्प्ले है, बैटरी है, उसके बाजू में लेफ्ट में आप देखेंगे थोड़ा बहुत उन्होंने कलर ऐड कर दिया लोगो पर, जो पहले जो वो नहीं दिखाई देता था, जो आपको यहां पर दिख रहा है। तो बस ये थोड़ी बहुत चेंजेस किए और यहां पर उन्होंने क्या किया है कि जो MIUI 10 में जो चीजें थी वो यहां पर भी है, लेकिन कुछ चीजों को उन्होंने इस बार कैटेगरी में डाल दिया है। तो कहीं कहीं आप ढूंढते रहेंगे कि यार मैंने MIUI 10 में ये वाला ऑप्शन था वो कहां चला गया, तो आपको पर्टिकुलर चीजों के अंदर मिलेगा। तो ऐसा उन्होंने सेट करके कैटेगरी में जो वो घुसा दिया है, बाकी चीजें तो आपको वो वैसे ही प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन यहां पर दोस्तों कनेक्शन के ऑप्शन में आपको उन्होंने एक नया फीचर दिया और वो है Mi Share, जिसके लिए हम बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। और इसमें उन्होंने नीचे बताया कि ये Vivo, Oppo, Realme जैसे फोन्स को सपोर्ट करेगा। और इसमें क्या होगा दोस्तों कि अगर नेक्स्ट टाइम एप्पल का एयर ड्रॉप वैसे टाइप समझ लो कि अगर आपको नया फोन लेते हैं Realme का इसका उसका, तो आप डायरेक्टली वन टैप में सारे फाइल्स को जो वो यहां से वहां शेयर कर सकते हैं। लेकिन पर्टिकुलर दूसरे फोन में भी होना चाहिए, लेकिन MIUI 11 में आपको Xiaomi ने पहले से यहां पर दे दिया, तो ये एक आपको अच्छी चीज देखने को मिलती है। अब एक और चीज दोस्तों कि Xiaomi का जो MIUI 11 का जो मेन फोकस था वो उनके फुल स्क्रीन वाले डिस्प्ले पर ही था। तो MIUI 11 को उन्होंने प्रॉपर्ली फुल स्क्रीन डिस्प्ले के लिए
ऑप्टिमाइज किया। फुल स्क्रीन डिस्प्ले यानी कि आपको कोई नॉच वाला डिस्प्ले नहीं मिलता है, जैसे कि Redmi K20 मैं उसकी बात कर रहा हूं। आने वाले समय में Xiaomi बहुत सारे ऐसे फोन्स लॉन्च करेगा, ज्यादातर सब ऐसे ही फोन्स आएंगे जिनमें कोई नॉच नहीं होगा, उस हिसाब से उन्होंने इसको ऑप्टिमाइज किया। अब इसमें बाय डिफॉल्ट अभी आपको डार्क मोड भी मिलता है, हाउएवर बाद में तो दूसरे जो MIUI 10 है उसके बाद जो भी थे उनमें तो अपडेट से आया, लेकिन यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपको डार्क मोड मिलता है। वैसे यहाँ पर दोस्तों एम्बिएंट डिस्प्ले की बात करते हैं तो ये एक बहुत ही कमाल की चीज है, और अगर आप Xiaomi का कोई ऐसा फोन यूज करते हैं जिसमें एम्बिएंट डिस्प्ले यानी कि ऑलवेज ऑन का सपोर्ट है, तो आप इस बार उसमें बहुत ही अच्छे से फायदा उठा सकते हैं। आपको उन्होंने इस बार कुछ नए कलाइडोस्कोप जो वो ऐड करके दे दिया है, जो बहुत ही कूल लगते हैं। साथ में नए आपको एनालॉग और डिजिटल क्लॉक्स दिया, और सिग्नेचर वाला ये जो फीचर आया है इस बार वो कमाल का है। आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं और वो आपके ऑलवेज ऑन पर जो वो शो करेगा। वैसे उसके अलावा भी यहाँ पर दोस्तों आप फ्यूचर में जो स्मार्टफोन्स आएंगे ज्यादातर हमें उनमें नोटिफिकेशन एलईडी लाइट नहीं मिलेगी, ये भी Xiaomi की तरफ से शायद हिंट ही होगा। हाउएवर Redmi K20 में तो ऊपर डाल दिया है, लेकिन अगर ऐसा नहीं मिलता है तो उन्होंने क्या कर दिया कि ऑलवेज ऑन पर उन्होंने एक नया फीचर दे दिया है। जब भी आपको इनकमिंग कोई भी मैसेज आता है, कुछ भी आता है, तो वो लाइट अप होगा। अलग अलग तरीके से आप उसको चेंज कर सकते हो। रिदम, स्टार लाइट और पल्स 3 अभी फिलहाल के लिए मिलते हैं, तो उसमें से वो जब आपको मैसेजेस आते हैं तो वो उस तरीके का जो वो काम करेगा। तो ये एक अच्छी चीज उन्होंने वहां पर ऐड कर दी है। वैसे यहाँ पर दोस्तों उन्होंने डायनामिक वॉलपेपर, डायनामिक वीडियो जैसे फीचर्स ऐड कर दिए। थीम एप्स में जाके आप उनको यूज कर सकते हैं। तो वॉलपेपर जो होगा वो हालांकि लाइव वॉलपेपर जैसा ही समझ लो, लेकिन Xiaomi डायनामिक वॉलपेपर लेके आया। और दूसरी चीज है कि डायनामिक वीडियो वगैरह भी आप वॉलपेपर सेट कर सकते हैं। साथ में वैसे अगर साउंड की मैं बात करता हूं तो उन्होंने इस बार थोड़े न्यू साउंड ऐड करे हैं, वैसे ही जैसे MIUI 10 में वैसा ही मिलता है, बस थोड़ा न्यू बोल के उन्होंने ला दिया। न्यू नेचर साउंड, न्यू अलार्म साउंड, न्यू ये साउंड, न्यू वो साउंड, तो वैसे आप इसको जो वो पकड़ सकते हैं। वैसे यहाँ पर उन्होंने अब क्विक रिप्लाई वाला जो फीचर ऐड कर दिया, और ये बहुत कूल है। उन्होंने इवेंट में भी बताया था, और इस बार इसमें क्या होगा कि जब भी आप कोई मैसेज आपको आता है, इनकमिंग कॉल आता है या कोई मैसेज आपको करता है, तो आप उस पर्टिकुलर चीज में ही रहेंगे, वहां से वो आपको बाहर नहीं लेके जाएगा। और जब भी कॉल आता है ना, तो आप जब भी उसको पिक करते हैं तो वो छोटा सा विंडो बन जाएगा जो आपके लेफ्ट और राइट में कहीं घूमता रहेगा, और आप पूरा वीडियो देख सकते हैं और बात भी कर सकते हैं। ये कूल है। और अगर किसी ने मैसेज भी कर दिया तो एक छोटा सा फ्लोटिंग विंडो वहां पर ओपन हो जाएगा, वहीं से उससे बात कर लो और वीडियो देखते रहो, या जो काम कर रहे हैं आप वो कर सकते हैं। तो ये एक थोड़ा अच्छे हैंडी चीज है जो Xiaomi ने इसमें MIUI 11 में ऐड किया। MIUI 10 में मुझे कहीं पर भी डिजिटल वेलबिंग भी जो वो नहीं दिखाई दे रहा था। मैंने ढूंढने की कोशिश किया पर मुझे कहीं नहीं दिखा, लेकिन हाँ MIUI 11 में आपको अभी डिजिटल वेलबिंग भी उन्होंने जो वो दे दिया। तो ये शायद थोड़े बहुत फोन्स में दिया है, थोड़े बहुत में नहीं दिया है, जो कुछ इस तरीके का है। वैसे यहाँ पर दोस्तों लड़कियों से रिगार्डिंग भी उन्होंने काफी सारी चीजें ऐड करी है। पर्सनली अगर जो प्रॉब्लम है लड़कियों को, उससे रिगार्डिंग वो लोग ट्रैक कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर स्टेप्स वगैरह की चीजें, तो Mi Health है उसको भी उन्होंने यहाँ पर इसमें जो वो इंप्रूव किया है, जो काफी बढ़िया चीज है। अब फाइनली दोस्तों मैं कंक्लूजन की बात करूं तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैंने आपको बता दिया, काफी सारी ऐसी चीजें होगी जो मैंने आपको शायद नहीं भी बताया, जो मैं खुद अभी और यूज करूंगा। फिर एक्सपीरियंस मेरा क्या होता है वो तो मैं आपको आने वाली वीडियो में ही बता दूंगा। लेकिन फाइनली दोस्तों जहां तक मुझे ऐसा लगता है MIUI 10 से MIUI 11 थोड़ा बेटर है, बहुत ज्यादा बेटर नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बेटर है। हाथ में यूज करते ही आपको पता चल जाएगा कि स्पीड इस बार अच्छी है, फास्ट है, ऐप ओपन क्लोज की या टच रिस्पॉन्स, ये सब कुछ अच्छा है। थोड़े बहुत कलर्स उन्होंने ऐड करिए, एनिमेशंस थोड़े चेंज करे, डिफरेंट है, थोड़े नए एप्स दे दिए, और थोड़े बहुत चीजें ऐसी जो काफी कूल और हैंडी है, जो आपका हेडेक या एफर्ट होगा वो कम कर देगा अगर आप उसको MIUI 10 से कंपेयर करते हैं। हाँ तो ये थोड़ी बहुत चीजें आपको मिलती है, लेकिन मेजर कोई ऐसा चेंज आपको यहाँ पर MIUI 11 में नहीं मिलता है। अब देखते हैं दोस्तों मैं इसको यूज करूंगा और क्या कुछ मुझे मिलता है वो आने वाले समय में मैं आपको जो वो बता दूंगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज एड्स, ये मुझे अभी यहाँ तो दिखा नहीं है, लेकिन वो भी होगा। Xiaomi ने खुद बोला था कि थोड़ा ऑप्टिमाइज किया है, लेकिन वो तो दिखेगा ही। ऑफ कर सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर है, आपको तो झेलना ही पड़ेगा। वीडियो पसंद आएगी दोस्तों तो लाइक करो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।